मम्मी, पता नहीं ये मिंटू हमें ढूंढ पाएगा या नहीं। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अचानक एक सांप टोकरी में घुस आता है। मैं भूख से पागल हो चुका हूँ, अब तुम लोगों को ही खाऊंगा। चल हट, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। शेर आता है गरजते हुए। मैं जंगल का राजा हूँ, भागो सब। देखो मम्मी, मेरी बॉडी भी शेर जैसी है, मुझे भी शेर कहते हैं। तुझे शेर? चल हट, मैं असली वाला हूँ। एक हरे भरे जंगल में रहता था एक चतुर बंदर। नाम था मंटू। मंटू का एक नटखट बच्चा था टिंकू। टिंकू दिन भर पेड़ पर लटकता, उछलता, शरारतें करता और सब जानवरों को परेशान करता। एक दिन टिंकू ने मम्मी से पूछा, पापा, क्या जंगल में सबसे ताकतवर जानवर आप हो? मंटू हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, सबसे ताकतवर है भालू भैया, लेकिन सबसे चालाक वो मैं हूँ। भालू की एंट्री। उसी जंगल में एक भोला लेकिन ताकतवर भालू भी रहता था। नाम था बलराम। बलराम बहुत सीधा था, लेकिन कभी-कभी थोड़ा गुस्सैल भी हो जाता था। एक दिन टिंकू ने शरारत करते हुए बलराम की पीठ पर पत्थर फेंक दिया और तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। बलराम गुस्से में इधर-उधर देखने लगा। किसने किया ये? बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टिंकू ऊपर से हंस रहा था। पकड़ सको तो पकड़ लो भालू भैया। पापा मंटू की सीख। मंटू ने ये देखा और टिंकू को तुरंत नीचे बुलाया। टिंकू, ये मजाक नहीं था। बलराम भैया गुस्से में हैं। अगर गिर जाओ या वो सच में पकड़ ले तो क्या होगा? टिंकू सिर झुकाकर बोला, माफ करो पापा, मैं तो बस मजे कर रहा था। मंटू बोला, चालाकी अच्छी है, लेकिन समझदारी और इज्जत सबसे जरूरी होती है। चलो बलराम भैया से माफी मांगते हैं। दोस्ती और माफी। टिंकू और मंटू दोनों बलराम के पास गए। टिंकू बोला, माफ करना भालू भैया, मैंने मजाक किया था, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। बलराम थोड़े समय चुप रहे और फिर हंस पड़े। ठीक है छोटू, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार हग नहीं करूंगा, झपटा मारूंगा। सब जोर से हंस पड़े। आखिरी सीन। उस दिन के बाद टिंकू और बलराम अच्छे दोस्त बन गए। कभी टिंकू उसे पेड़ से फल तोड़कर देता और कभी बलराम उसे पीठ पर बैठाकर जंगल घुमाता। मंटू मुस्कुराकर बोला, दिमाग से जीतो लेकिन दिल से दोस्ती। गांव का बाजार। सुबह भीड़ भाड़ वाला गांव का बाजार। कैमरा फोकस करता है एक ठेले पर जहां जलेबी वाला बाबा ताजगी से भरी गर्मागर्म जलेबियां तल रहा है। पास की छत पर बैठा एक शरारती बंदर उसकी हरकतें देख रहा है। बाबा हंसते हुए, आज तो पूरी दुकान खाली हो जाएगी। मिठास ऐसी है कि खुद बंदर भी आ जाए खाने। बंदर की योजना। बंदर अपने दोस्तों को बुलाता है। 4 और बंदर, मोटू, लंबू, चप्पल और भोलू, सभी मिलकर जलेबियां चुराने की योजना बनाते हैं। एक नक्शा बनता है, जैसे डकैती की मूवी में। पेड़ से कूदना, खंबे से फिसलना, बाबा का ध्यान भटकाना। मोटू, बाबा को गाना सुनाकर भटका देंगे। पहली चोरी की कोशिश। फनी फेल, बंदर बाबा का ध्यान भटकाते हैं। एक बंदर बाबा की टोपी लेकर भागता है, लेकिन जलेबी चुराने से पहले बाबा बीन बजाकर सबको नचाने लगता है। सारे बंदर बेहोश होकर गिरते हैं, क्योंकि बाबा ने बेसुरी बीन बजाई थी। दूसरी कोशिश। बंदर बनता है इंसान। एक बंदर आदमी की तरह कपड़े पहनकर ग्राहक बनकर आता है। बोलता है, भाई साहब 1 किलो जलेबी दीजिए। बाबा उसे। एक बार की बात है, एक गांव में 2 गहरे दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन वे जंगल में घूमने गए। तभी अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। रामू डरकर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्यामू चढ़ नहीं पाया। श्यामू ने सुना था कि भालू मरे हुए इंसानों को नहीं खाता। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू उसके पास आया, सूंघा और चला गया। रामू पेड़ से नीचे उतरा और बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? श्यामू ने मुस्कुराकर कहा, वो कह रहा था कि जो दोस्त मुसीबत में छोड़ जाए वो सच्चा दोस्त नहीं होता।
सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में साथ दे। हरा भरा जंगल, पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की मस्ती। कहीं दूर एक घना जंगल था जहां सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहीं रहता था एक शांत, मजबूत और सबका दोस्त हाथी मोती। मोटा बालों वाला भालू जंगल में उछलते कूदते आता है। एक दिन वहां आया एक नया मेहमान, शरारती भालू झब्बू। वो पेड़ों से झूलता, केले चुराता और सबको परेशान करता। भालू मस्ती में, ये जंगल तो बहुत मजेदार है। हाथी के नहाने वाले तालाब में पत्थर फेंकता है। मोती, क्यों झब्बू, हर चीज में शरारत ठीक नहीं। झब्बू हंसते हुए, मजे नहीं करोगे तो जियोगे कैसे। मोती झब्बू को कीचड़ में नहलाता है, फिर दोनों हंसते हैं। मोती ने शरारत का जवाब शरारत से दिया, लेकिन प्यार से। झब्बू को पहली बार मस्ती में दोस्ती की मिठास महसूस हुई। ऊंचे पेड़ से फल तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। एक दिन झब्बू ऊंचे पेड़ से गिर गया और चल नहीं पा रहा था। सारे जानवर डर गए, लेकिन मोती अपनी सूंड और पीठ से झब्बू को उठाता है और पानी में ले जाता है। मोती बिना कुछ कहे झब्बू को उठाकर झील किनारे ले गया, जहां सब ने मिलकर उसकी मदद की। झब्बू कमजोर आवाज में, तुम सच्चे दोस्त हो मोती। झब्बू सबकी मदद करता दिखता है, बच्चों को फल लेता है, नन्हे खरगोशों को पानी पिलाता है। उस दिन के बाद झब्बू बदल गया। अब वो मस्ती करता था, लेकिन सबके साथ, सबके लिए। जंगल में सब जानवर इकट्ठा हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, झब्बू और मोती नाच रहे हैं। आज हम सब मनाएंगे दोस्ती का त्योहार। जंगल में पहली बार दोस्ती का जश्न मना, क्योंकि अब वहाँ सिर्फ जानवर नहीं, एक परिवार रहता था। मोती और झब्बू एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को सिखा रहे हैं, दोस्ती वो है जो मुश्किल में साथ दे, मस्ती वो है जिसमें सबको खुशी मिले। सच्ची दोस्ती सिखाती है प्यार, समझ और साथ। सुबह का खेत, सूरज निकल रहा है। एक हरे भरे गांव में एक गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन इन दिनों बहुत उदास रहती थी। गौशाला के अंदर गाय चुपचाप बैठी थी। गौरी ना तो घास खा रही थी, ना ही किसी से बात कर रही थी। वो सिर्फ एक दिशा में देखती रहती थी। बच्चा आता है, हाथ में बाल्टी। गांव का एक नन्हा बच्चा राजू रोज सुबह गौरी को देखने आता। वो कहता, गौरी, तुम उदास क्यों हो? राजू को समझ में नहीं आया कि गौरी दूध क्यों नहीं दे रही। राजू गांव के बड़े लोगों से पूछता है, क्या हुआ गौरी को? दादा कहते हैं शायद उसे अपने बछड़े की याद आ रही है। राजू दौड़ता है और खोज शुरू करता है। राजू को याद आया कि कुछ महीने पहले गौरी का बछड़ा कहीं ले जाया गया था। वो गांव के बाहर खेतों में उसे ढूंढने निकल पड़ा। राजू बछड़े को ढूंढता है, रोता नहीं पर हिम्मत रखता है। एक दिन की तलाश के बाद राजू को झाड़ियों के पास बंधा एक प्यारा बछड़ा मिला, छोटू। राजू छोटू को लेकर लौटता है। गौरी उसे देखकर दौड़ती है। गौरी की आंखों में चमक लौट आई। वो दौड़कर छोटू के पास पहुंची और अपनी नाक से उसे सहलाने लगी। गांव वाले खुश, बच्चा और गाय खेलते हैं। अब ना सिर्फ खुश थी, बल्कि फिर से दूध भी देने लगी थी। राजू और छोटू रोज साथ खेलते थे। एंड शॉट, खेत में गायें, बच्चा और बछड़ा साथ। गांव के लोग कहते हैं, जहां प्यार होता है वहां दुख दूर भाग जाता है। हरा भरा गांव, पक्षियों की चहचहाहट, खेत और झोपड़ी। एक छोटे से गांव में रहती थी हमारी प्यारी दादी और उनकी सबसे अच्छी दोस्त, एक समझदार बकरी। मेमे, आज कुछ नया करते हैं। क्यों ना हम कुछ अच्छा लगाएं, जैसे एक आम का पेड़। दोनों मिलकर रेलवे ट्रैक के किनारे आम का पौधा लगा, रोज पानी दिया, प्यार से सींचा। खुशी भरी धुन। आम का पौधा बड़ा होकर फलदार पेड़ बनता है। धीरे धीरे वो छोटा पौधा एक घना आम का पेड़ बन गया। वाह, क्या मीठे आम हैं। मेमे, मैं इसकी रखवाली करूंगी। दादी आम तोड़कर टोकरी में रखती हैं और बाजार जाती हैं। दादी आम बेचने लगीं और आमदनी से अपना गुजारा करने लगीं। दूर से एक ट्रेन आती दिखती है। बकरी चिंतित होती है। एक दिन अचानक पटरी पर एक तेज ट्रेन आ गई। रुको रुको, पेड़ है आगे। आम के पेड़ से टकराती है, पेड़ गिर जाता है। ट्रेन ने आम के पेड़ को रौंद दिया। बकरी बेबस देखती रह गई।
पेड़ टूटने की आवाज, धीमी उदासी की धुन। दादी लौटती हैं, पेड़ को टूटा देखती हैं, दोनों रोती हैं। दादी और बकरी बहुत रोईं, उनका सपना टूट चुका था। दादी, हमारा पेड़ सब खत्म हो गया। टूटे पेड़ के नीचे से छोटा आम का पौधा निकलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वहीं से एक नया आम का पौधा उगाया। दादी और बकरी पौधे को देखती हैं, लेकिन अभी भी उदास हैं। फिर भी वो दुखी थीं, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। कैमरा जूम आउट करता है, बकरी और दादी पेड़ की ओर देखती हैं। अगर आप चाहते हैं ये पौधा फिर से बड़ा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाल बटन दबाएं।